ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी गणेश उत्सव चल ही रहा है। साधारणतः गणेश उत्सव चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक, अनंत चतुर्दशी तक मनाए जाते हैं। यहाँ नहीं, महाराष्ट्र एरिया में जहाँ गणेश उत्सव का ज़्यादा जोर है। तो आज एक छोटा सा धून गणेश जी के ऊपर मैं गाऊंगा। वो धुन ही है, एक स्टांजा रहता है धुनों में, जो पदावली जिसको कहते हैं। तो उसमें स्टांजा एक ही रहता है, उसको बार बार गाना होता है, लेकिन मैं एक ही बार गा के समाप्त कर दूंगा। मातंग बदन आनंद सदन। मातंग बदन आनंद सदन, मातंग बदन आनंद सदन, महादेव शिव शंभो नंदन, महादेव शिव शंभो नंदन, मातंग बदना आनंद सदना, मातंग बदना आनंद सदना। माया विनाशक मूषक वाहन, माया विनाशक मूषक वाहन, माता महेश्वरी भवानी नंदन, माता महेश्वरी भवानी नंदन, भवानी नंदन, माता महेश्वरी भवानी नंदन, माता महेश्वरी भवानी नंदन। विघ्न विनाशक मंगल चरण, विघ्न विनाशक मंगल चरण, मातंग बदना आनंद सदना, मातंग बदना आनंद सदना, महादेव शिव शंभो नंदन, महादेव शिव शंभो नंदन, मातंग बदना आनंद सदना। माया विनाशक मूषक वाहन, माया विनाशक मूषक वाहन, माता महेश्वरी भवानी नंदन, माता महेश्वरी भवानी नंदन, भवानी नंदन, माता महेश्वरी भवानी नंदन, माता महेश्वरी भवानी नंदन। विघ्न विनाशक मंगल चरण, विघ्न विनाशक मंगल चरण, मातंग बदना आनंद सदना, मातंग बदना आनंद सदना। तो ये छोटा सा धुन था, भजन तो बहुत है। आज भगवद गीता में पिछले बार हम लोग अष्टम अध्याय को समाप्त किया था। आज नवम अध्याय को शुरुआत करेंगे। राजविद्या राजगुह्य योग, बहुत सुंदर अध्याय है। तो लेकिन उससे पहले अष्टम अध्याय के जो अंतिम श्लोक पढ़ा था, थोड़ा सा उसके ऊपर टच करते हैं। रिकैपिचुलेशन, पुनरावृत्ति हो जाएगी। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। बोले कि वेद में, वेदों में जो है, वेद को पढ़ने में, पाठ करने में जो पुण्य फल प्राप्त होता है, यज्ञ में जो होता है, यज्ञ जो सेक्रीफाइस है, यज्ञ के बारे में भगवान कृष्ण ने 3rd चैप्टर में, 3य अध्याय में बहुत डिटेल में बताया था, कुछ 4th चैप्टर में भी था। तो यज्ञ में बहुत पुण्य होता है। तपस करते हैं, तपश्चर्या के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे 17 चैप्टर में। त्रिविध तपस, शारीरिक, वाचिक और मानसिक तपस। और तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, और दान में भी। तो वेद पाठ से, यज्ञ से, तपश्चर्या से और दान से जो पुण्य फल प्राप्त होते हैं, अत्येति तत्सर्वम विदित्वा योगी परम। तो योगी जो है, जो योग का मार्ग जो है, जिसको बारे में हम लोग पूरा चैप्टर 8म अध्याय पढ़े हैं, अक्षर ब्रह्म योग, उसमें ये सारे से सुपरलेटिव है क्या, योग मार्ग। तो इसलिए अत्येति उसको क्रॉस करके, सभी को क्रॉस करके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सबको जानते हुए योगी क्या करता है, योगी योग करता है और परम स्थानम उपेति दिव्यम एचाद्यम। तो परम स्थान, परम धाम कौन सा है, भगवान कृष्ण का है। ईश्वर का धाम जो है, जहाँ जाकर फिर वापस नहीं आना होता है, तद्धाम परमम मम बोलते हैं कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यद्गत्वा, जहाँ जाकर तुमको निवर्तन माने फिर वापस नहीं आना पड़ता, दैट्स फाइनल सीट, वहाँ जाके पहुँचकर शांति, विश्रांति वहाँ रहने का है। ऐसा स्थान को योगी जाना चाहता है। तो ये 8म अध्याय के अंतिम श्लोक था, 28वां श्लोक। आज अथ 9वम अध्याय श्री भगवान उवाच। मैं 3-4 श्लोक पढ़ लेता हूँ ऐसी। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। ये 5 श्लोक मैंने ये क्या है, एक चांटिंग प्रैक्टिस के लिए और कुछ नहीं है। तो फर्स्ट क्या भगवान कृष्ण बोलते हैं, इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यस ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। अब ज्ञान की बात बोल रही, ये राज विद्या राजगुह्य योग है, ये वो ज्ञान राज विद्या, उसके बारे में 2nd श्लोक में है वो। इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। इदम, आप जो बोलना चाहते हो बोलेंगे, तू ते, तुमको बोलूँगा मैं, गुह्यतमं बहुत सीक्रेट नॉलेज है वो, एकदम गुह्य मतलब एकदम अंदर है, बिल्कुल सीक्रेट, तो उसको डीप इनसाइट। गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि, बोलूँगा मैं, बोल रहा हूँ, अनसूयवे, अनसूया असूया जिसका नहीं है, केवल असूया मतलब क्या होता है कि दूसरे को कमियां निकालना, परनिंदा करना, झूठे इल्ज़ाम लगाना, ये सब जो कुछ क्वालिटीज़, वेरी बैड क्वालिटीज़ हैं। तो बात पढ़े में उसके बारे में। तो ये जो नहीं करता है कौन, अर्जुन के बताते हैं। प्रवक्ष्यामि, किसको बोलूँगा मैं, अनसूयवे, जिसके मन में कोई किसी के प्रति विकार नहीं है, जो कभी भी किसी को बुरी निंदा नहीं करता है, कभी गलत झूठे इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं लगाता है, आरोप प्रत्यारोप ये सब नहीं होता है, ऐसे लोग जो है। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, और बताऊँगा प्रवक्ष्यामि, और क्या बताऊँगा, ज्ञानम, वो ज्ञान बताऊँगा मैं। और ज्ञान केवल नहीं, किसके साथ बोलते हैं, विज्ञान सहितम, ज्ञान और विज्ञान सहितम यज्ञात्वा, जिसको सुनकर जानकर मोक्ष से अशुभात, तुम मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारी कल्याण हो जाएगा। किससे कल्याण हो जाएगा, किससे मुक्ति हो जाएगी, जीवन से मुक्ति नहीं, वो बात अभी नहीं कह रहे हैं।
अशुभ से, अशुभात, मोक्ष से अशुभात। तो मैं तुमको वो ज्ञान बताऊंगा और ज्ञान के साथ साथ रियलाइजेशन भी बताऊंगा, उसका विज्ञान भी बताऊंगा, और जिसको सुनकर जानकर तुम क्या हो जाओगे, अशुभ से मुक्ति पा जाओगे। और तुमको क्यों बताऊंगा? क्योंकि तुम इस तरह की विकार तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति है नहीं। ये बात है, ये भगवान कृष्ण ने फर्स्ट श्लोक में बताया है। अब अशुभ क्या है हम देखते हैं पहले। और अशुभ, अशुभ से क्यों बोलते हैं? अर्जुन को अशुभ किया है, या कौन कौन को ऐसा करते हैं अशुभ के बारे में? इविल उसको कहते हैं, बुराई भी कह सकते हैं। इविल अशुभ है, जो शुभ नहीं है, जो कल्याणकारी नहीं है, अकल्याणकारी जो है हमारे लिए, वो अशुभ है। नेचुरल हम कहते हैं ना, ये अशुभ, शुभ नहीं है। घड़ी भी हम लोग मुहूर्त, अभी शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त ऐसा बोलते हैं। जिस मुहूर्त में हम कोई काम शुरू करना नहीं चाहिए, करने से हमारी हानि हो सकती है, ऐसा को अशुभ मुहूर्त कहते हैं। अशुभ घड़ी, अशुभ मुहूर्त, अशुभ कर्म, अशुभ विभिन्न के लिए एडजेक्टिव विशेषण प्रयोग हो सकता है। तो ये अशुभ क्या होता है? बोलते हैं कि जो लाइफ, जीवन है, ये मंडल लाइफ, ये जो साधारण जीवन जो है, जागतिक जीवन, ये क्या है? ये एक अशुभ है, ये एक इविल है। और इविल ये का कारण, जो बुराई हो रही है, अशुभ हो रहा है, उसका कारण क्या है? अज्ञान, बोलते हैं इग्नोरेंस। ये बेसिस है उसका। बुराई करने का अब जो कारण है वो इग्नोरेंस है, और इसी कारण, इग्नोरेंस के कारण, ये जो अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण मनुष्य क्या करता है? बुराई करता है। और बुराई करेगा तो आचरण करेगा, बुरी आचरण जो करेगा तो उसका फल भी तो उसको भोगना ही पड़ेगा। उसे ये जो बोलते हैं कि सांसारिक जागतिक जीवन जो बता रहे हैं कि इविल है, स्वामी जी का भी एक बहुत सुंदर उक्ति है कि मैन, ये मनुष्य जीवन, पहले उन्होंने बताया है, ये जीवन ही एक अशुभ है। बोलते हैं कि मैन इज द डिजेनरेशन ऑफ व्हाट ही इज। मनुष्य का जो प्रकृति है, प्रकृति क्या है मनुष्य का? देव प्रकृति है, इटर्नली प्योर, हमेशा के लिए शाश्वत है, वो पवित्र है, सत्यम शिवम सुंदरम, या सच्चित आनंद स्वरूप हमारा है। बेसिकली हम बर्ताव वैसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आत्मा का, आत्मा हमारा स्वरूप है। हम लोग ये शरीर का भान जरूर हो चुका है, लेकिन शरीर का भान अगर छोड़ दें, जहाँ शरीर का भान खत्म, समाप्त हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा कि और आत्मा में प्रतिष्ठित होने का है। शरीर गया तो आत्मा, शरीर नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जीह्वे न च घ्राण नेत्रे। ये जो हम लोगों ने बहुत पहले कभी थोड़ा चर्चा किया है, इसके ऊपर डिटेल चर्चा नहीं हुई है, लेकिन बारंबार इसको सुने हैं कि मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, मैं खाने वाला नहीं हूँ, मैं भोजन भी नहीं हूँ, इत्यादि इत्यादि, मैं पिता नहीं हूँ, माता नहीं हूँ। ये जो मेरा था, मैं क्या हूँ? मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं उस सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं एग्जिस्टेंस, अनंत मेरी जो परिस्थिति, उपस्थिति जो है, मैं हमेशा के लिए मैं हूँ। सत्य चित्त ज्ञान जो होते हैं, शाइनिंग, और आनंद, में आनंद स्वरूप हूँ, निरानंद नहीं, क्योंकि मेरा नेचर यही है। ये जगत में आकर हम लोग के बंधन में पड़ के, माया मोह के जो आवरण है, उसके कारण हम लोग सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, आनंदित भी होते हैं, और कष्ट भी हमको होता है। तो ये सब जितने विकार होता है, ये सब क्यों? ये अध्यास के कारण है, ये इग्नोरेंस के कारण है, ये अविद्या के कारण है। तो स्वामी जी का जो उक्ति है, मैन इज द डिजेनरेशन ऑफ व्हाट ही इज और व्हाट ही वाज। जो मनुष्य के सत्ता जो है, परम सत्ता जो पवित्र है, तो पवित्र के एक क्षरण हो चुका, बहुत ज़बरदस्त, उसके क्षरण के कारण ही डिजेनरेशन धीरे धीरे समाप्त होती गई है। तो आज जो हम लोग हैं ये बंधन में, शरीर के बंधन जो है, इसी कारण है कि हमारा भूल चुके हैं, हम एक्चुअली हैं क्या, उसको भूल चुके हैं। और उस भूल को याद कराने के लिए ये सारी जो प्रपंच, ये जो आप जो खटपट हम लोग कर रहे हैं, ये जो अध्यात्म की चर्चा या तपस्या कही है, जब ध्यान करिए, जो भी कहिए,
जस्ट टू रिमाइंड, हम अपने आप को याद कराने के लिए कि हम हैं क्या। क्या ये शरीर का बंधन है, ये मन का बंधन है? नहीं है। यद्यपि हम उसी के बंधन में हैं, लेकिन फिर अगर सोच लिया, अगर मन में ठान लिया, नो आई एम दैट आत्मन, मैं आत्मा हूँ, आत्मस्वरूप हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे कोई सुख नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, कुछ नहीं मेरे पास, मैं तो चिदानंद रूप हूँ, ये भावनाएं है, तो अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण ये जो हमारे पर आवरण है, और अविद्या का अंत शुरुआत है, अविद्या का शुरुआत है, अविद्या का शुरुआत नहीं है। अविद्या अनंत है, कहाँ अविद्या हम पर आई ये हमको पता नहीं है, क्योंकि आत्मस्वरूप जो है उस आत्मा को ये कलंक लगा कैसे? हु नोस? ये क्वेश्चन बड़ा इटर्नल क्वेश्चन है, जिसका कोई जवाब आज तो कोई शायद नहीं दे पाया है। कब हुआ ये? दिस अनआंसर्ड क्वेश्चन। जहाँ तक मुझे ध्यान है, हम कई बार ये प्रश्न कर चुके हैं, बड़े बड़े महात्माओं का कहना है ये प्रश्न का उत्तर नहीं है। मुर्गी पहले है कि अंडा पहले है? हु नोज इट? नोबडी नोज। ये झंझट में पड़ जाएंगे। सो लेट अस एक्सेप्ट इट। ये हम इसको ग्रहण कर लें कि क्योंकि हम मनुष्य शरीर में आए हैं, या विभिन्न इतर मनुष्य इतर योनियों में आए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने कर्म का संस्कार लेकर ही आए हैं हम लोग, कि नहीं हमको कई गलतियाँ जरूर हुई है हमारे से। कब हुआ है? नोबडी नोज। तो अविद्या को कहते हैं कि ये अनादि है, नोबडी नोज कब है, लेकिन उसका एक अंत है, अविद्या का अंत है, ये क्लेश है, ये अविद्या का क्लेश है। पतंजलि योग सूत्र में है 5 क्लेश: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या ही अज्ञान, अस्मिता अहंभाव भाव जो है, अविद्या अस्मिता, राग अटैचमेंट आसक्तियाँ, द्वेष जस्ट अपोजिट, और अभिनिवेश इस शरीर के प्रति हमारा लव प्रेम जो है, ये अभिनिवेश उसको कहते हैं। इंसान मरना नहीं चाहता है, शरीर त्याग नहीं करना चाहता है, अंत समय आ जाता है, फिर भी बहुत बड़ी योगी अगर ना हो तो कभी भी कोई शरीर त्यागना नहीं चाहेगा। इतना मोह शरीर के प्रति है, इतना शरीर भान जो बहुत चरम सीमा तक चली जाता है, तो तब जाके होता है कि शरीर मेरे को छोड़ना नहीं है। तो ये अविनिवसी, तो क्लेश है, 5 क्लेश है। तो अविद्या जो शुरू कहाँ है, नोबडी नोस, लेकिन उसका अंत करना तो हम ही लोग कर सकते हैं उसको। तो इस तरह क्या है, वो कहते हैं कि आत्मन के ऊपर एक माया मोह का आवरण है। तो वो कभी फ्री नहीं हो सकता है मैन, वो जो मनुष्य जब तक कि ये तकलीफ और क्लेश है, मिजरी से, मिजरी कष्ट तकलीफ जो है उसने खुद वर्ण किया है, बोला ना मैंने, अज्ञान के कारण ही वो गलतियाँ कर बैठता है, इविल्स कर बैठता है, और उसका कर्मफल को उसको भोगना पड़ता है। तो ब्रह्मन, तो इसलिए हमको क्या चाहिए? ब्रह्म ज्ञान चाहिए। अब प्रश्न ये है कि ज्ञान, ये जो ज्ञान भगवान कृष्ण देना चाहते हैं, किसका, कौन सा ज्ञान है? ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान की थियोरिटिकल नॉलेज, ये तो हो गया, सूचना हो गई है, इन्फॉर्मेशन, सूचना है कि ब्रह्म ज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन पढ़ने से क्या होगा? जीवन भर अगर रटते रहेंगे ब्रह्म ज्ञान कि कुछ फ़ायदा होने वाला है? नहीं। उसको लेट अस प्रैक्टिस इट, अभ्यास। इसलिए शास्त्र में हमारा है कि ये ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 मार्ग जो है ना, कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन। पहले सुन लेना चाहिए, सुन लेते हैं, श्रवण हो गया, सूचनाएं, चाहे सुने या पढ़े वो सूचनाएं आती है, वो श्रवण में आता है, श्रवण। लेकिन उसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा, मनन। जो मैंने सुना उसके ऊपर डीप कोजिटेशन, गंभीर चिंतन चाहिए। ये कैसा मेरे जीवन में संभव है? असंभव तो है, क्योंकि जो चीज़ किसी ने किया है, ABCD ने किया हो, तो उसको XYZ सभी कर सकते हैं, ये पक्का है। रिलीजन इज सो साइंटिफिक, नो, बहुत साइंटिफिक है। तो अगर किसी ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो स्मरण, मनन और निधिध्यासन। तो हम लेट्स कम बैक, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान को बारे में जानना
ब्रह्म ज्ञान के बाद जानना उतना केवल सफिशिएंट नहीं है, उसके जीवन में हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा उसको, ये आवश्यकता है हमको। तो अभ्यास दैट इज़ रियलाइजेशन है, उसकी अनुभूति होनी चाहिए। स्वामी जी बोलते हैं रिलीजन इज़ रियलाइजेशन, अनुभूति की ही बात है, धर्म यही है जो आपको अनुभूति कर सके, नहीं तो जीवन भर पढ़ने से भी कुछ फ़ायदा होना नहीं है। तो ये रियल ब्रह्म ज्ञान है। और मनुष्य जो सेल्फ नॉलेज, जिसको ज्ञान प्राप्ति हो गया है, वो कभी भी ये मिजरी के चक्कर में कभी भी नहीं आएगा। अब ये तो हो गया कि ज्ञान और विज्ञान के बाद, और जिसको सुनकर जानकर तुम अशुभ से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन पहले बोल तो गए हैं अनसूयवे प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, इंग्लिश में उसको तो कैविल कहते हैं। वो किससे आता है? जल से, ईर्ष्या से आती है। किस व्यक्ति के बारे में जानना हमको ज्ञान नहीं है, तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के आधार पर, गलत कुछ सूचना के आधार पर हम उनके बारे में कुछ ओपिनियन बनाएंगे, कुछ मत बना लेंगे, और बना के उसी के आधार पर हम उसी के प्रति हमारा आक्षेप जितने हैं, आरोप जितना है, सब उसको करेंगे, यद्यपि उसमें वो नहीं है। तो झूठा इल्ज़ाम उसको कहते हैं, झूठा इल्ज़ाम, गलती से ईर्ष्या के कारण है, तो गलत हमारे मन में विकार है, उस विकार के कारण ही उस व्यक्ति के प्रति हमारे गलत धारणाएं होगी, और हम इसको फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम उसको लगाएंगे। तो ये इंसान जो कैविल ये जो होता है, इंसान का माइंड जो है ये समाप्त हो जाता है, ज्ञान खत्म हो जाता है उस समय में, क्योंकि अच्छे बुरे के भेद हम लोग कर नहीं पाते हैं ना, हाँ। तो इसलिए बोलते हैं कि हमको किसी के प्रति कोई बुरे ठीक जब तक नॉलेज ज्ञान उसके बारे में नहीं हो, सूचनाएं उनके बारे में पक्का नहीं हो, किसी के बारे में इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? अनसूयवे, तुम्हारे पास असूया नहीं है, तो मैं तो होता अर्जुन क्या होता है? मैग्नानिमस, कोई किसी के प्रति उनका विकार नहीं है। ठीक है, युद्ध हो रहा है तो वो तो वैमनस्य ये तो रहेगा ही रहेगा, दुश्मनी तो रहेगी रहेगी। इतना प्रयास के बाद युद्ध, आज महाभारत युद्ध होने जा रहा है, तो 18 अक्षोणी लाखों सैन्य दोनों तरफ है, इट्स ठीक नहीं है वो मानवता के लिए, लेकिन हो तो चुका है। लेकिन फिर भी अर्जुन के मन में किसी के प्रति झूठा इल्ज़ाम नहीं है, कोई किसको लगाएगा? वो सामने वाले पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े उनके मामा और सब कितने रिलेशंस उनके पास है, 100 जना, सारे 100 जना है। अर्जुन 100 जन वर्ड को यूज़ करता है। तो अर्जुन के मन में क्योंकि नहीं है, ब्रॉड माइंडेड है, बड़ा विस्तार उसका, उसके दिमाग में है, मन है उसका। तो ये इसीलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम पक्का फिट हो। ये ज्ञान एवं विज्ञान, रिलीजन या नॉलेज एंड उसका रियलाइजेशन, अनुभूति, आत्मानुभूति कहें, अनुभूति कहिए, इसके लिए वो फिट है। इसलिए भगवान ने बोल दिया कि तुम ये ज्ञान और विज्ञान का कॉम्बिनेशन तुमको मैं बोल रहा हूँ, तुम सुनो। ब्रह्म ज्ञान के बारे में बोला। अभी हम सेकंड श्लोक में आते हैं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राजविद्या है। राजविद्या होता है राजपथ, है ना। राजपथ किसको कहते हैं हम लोग? सारे लोग जाते हैं, बहुत चौड़ा रास्ता है, और एनीबडी धर्म, जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष में कोई भी इस रास्ते में चल सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। उस समय धर्म नहीं हुआ करते थे, केवल हमारा सनातन धर्म था, आज से 5000 साल पहले की बात है। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये राज विद्या है। किसका? कौन सा? ये जो ज्ञान देने वाले हैं, ब्रह्म ज्ञान। ये बोलते हैं कि ये पब्लिक रोड, राजपथ है, और जो योग कमन है सभी के लिए, कोई भी सेक्ट उसमें कोई विचार नहीं है किस जात का है, किस पात का है। जाति प्रथा तब था, भगवान कृष्ण ने बोला था ना कि ये चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसः। तब भी 4 वर्ण के बाद भगवान कृष्ण कहते हैं गुण, ये जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब कोई जन्म से नहीं होते हैं।
भगवान कृष्ण बोलते हैं कि चातुर्वर्ण्य में वर्ण श्राम पद्धति को मया सृष्टम, मेरे द्वारा सृष्टि हुई है। यह पद्धति मेरे द्वारा सृष्टि हुई है। और किस आधार पर? गुण कर्म विभाग सह, गुण के आधार पर और कर्म के आधार पर। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और क्षत्रिय का काम करता है तो वो फिर ब्राह्मण नहीं गया। परशुराम का तो ऐसे ही हुआ था। परशुराम तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है लेकिन कर्म की खुद ही बोलते हैं, मैं पैदा तो हुआ ब्राह्मण कुल में लेकिन ब्राह्मण का धर्म अभी तक निभाया नहीं मैंने क्षत्रिय का धर्म निभाया। क्यों? उस सहस्रार्जुन अर्जुन को उसको मारना था, क्षत्रिय करना था दुनिया को, इसके लिए। फिर बाद में वही परशुराम फिर वापस आ जाते हैं अपने ब्राह्मण धर्म में, गुरुकुल में पढ़ाने के लिए। फिर क्या बड़े बड़े हो गए, भीष्म पितामह परशुराम के शिष्य है, कर्ण परशुराम शिष्य है, ये सब है। तो परवर्ती काल में तो जो कर्म करेंगे उसी हिसाब से होता है वो। तो भगवान कृष्ण तो ये ब्रह्म ज्ञान जो है किसको, ये सभी के बर्थ राइट है। ये वो बोलते कि जन्म सभी के लिए है वो, ये कोई एक जाति के लिए नहीं, क्योंकि राजयोग है, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है उसके ऊपर। पर ज्ञान जो है ये ब्रह्म ज्ञान को सब प्राप्त कर सकते हैं और जाने अनजाने हर व्यक्ति उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम भले न जाने गलत कर्म में लगे हुए हैं लेकिन कभी ना कभी वहाँ पहुँचेंगे। ये क्वेश्चन है कब पहुँचेंगे। अगर हमारा प्रयास तीव्र है, ठीक साधना अगर कर रहे हैं, तपस्या अगर ठीक है तो हम जल्दी पहुँचेंगे। और जो व्यक्ति जानता नहीं है लेकिन फिर भी अनजाने में भी ही इज स्लोली, स्पीड बहुत स्लो हो सकता है, उसके तरफ बढ़ रहा है, तो प्रत्येक के ऊपर है। तो अब तो प्रश्न है कि अगर ये सभी के जन्मसिद्ध अधिकार है, क्या हर व्यक्ति उसको पा सकता है? जैसे हम घर के सामान इकट्ठा करते हैं या भोजन इकट्ठा करते हैं, वस्त्र हम लेते हैं, ये हमारे दैनंदिन जीवन की जो व्यापार, जो जागतिक व्यापार है उसमें लिप्त है हम लोग। तो जिस तरह का उसमें है, क्या हम लोग उसी तरह का ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते हैं। बोलते ये वो नहीं कर सकते हैं। बोलते राजविद्या राजगुह्यम, राजविद्या बता दिया सभी के है, सबके लिए पॉसिबल है। जैसे पब्लिक रोड है उस तरह के ये पब्लिक है, सबके लिए है। लेकिन एक बहुत बड़ा लगाते हैं जब प्रश्न होता है, प्रश्न नहीं, काल्पनिक प्रश्न है ये, क्या सभी को ये मिल सकता है इजीली? बोले नो। तो फिर किसको मिलेगा? बोलते हैं कि जो पवित्र है हृदय में उन्हीं को मिलेगा। प्योरिटी जो है उसके लिए पवित्र चाहिए उसका। और जो वही व्यक्ति जिनका मन पवित्र है, हृदय पवित्र है, वो इसको कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो फिर बाकी लोगों के लिए क्या होगा? उनके लिए लॉक, एक ताला लगा हुआ है। तो ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनका हृदय पवित्र है। ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, उनके शैल उपदेश में, सर्मन ऑन द माउंट में, टुवर्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ, ये मैथ्यू गॉस्पेल्स में आता है, गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यूज में आता है और भी कई जगह आता है, विशेष करके मैथ्यू के गॉस्पेल में। तो जब साइनाई, माउंट साइनाई के ऊपर वह जाते हैं, 12 शिष्य रहते हैं वहाँ। जो बीटीट्यूड्स बोले हैं उनके, जो बहुत सुंदर सुंदर बातें, बिल्कुल फाइन, माने एकदम कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की अंतिम बातें हैं, वो ईसा मसीह वहाँ बोले हैं। उसमें एक है, ब्लेसड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। पवित्र हृदय वाले धन्य है क्योंकि वो ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। कौन है? पवित्र हृदय वाले। अपवित्र हृदय वाले बोलते हैं कि नहीं कर सकते। ये जो डिवाइन ट्रेजर हैं, जो ये संपत्ति है, दैवी संपत्ति, दैवी संपत्ति है, ये कौन सा? ब्रह्म ज्ञान। ये किसके लिए है? जो परफेक्टली, जो प्योर इन हार्ट है, जो माइंड जिनका अच्छा है और जिनका असूया नहीं है। क्योंकि पहले में बोल दिए हैं असूया, जो उठपटांग बातें दूसरे के बारे में करना, इसके लिए वो नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ऐसे ऐसे जो कुछ बुरे गुण हैं, अवगुण हमारे अंदर है, जो कि बाधक बन जाते हैं इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और अगर हृदय अगर पवित्र नहीं है, और ये पवित्र हृदय की बात बहुत बोले हैं, चारों तरफ हर शास्त्र में आएगा,
हृदय पवित्र होना चाहिए। उद्भासित होता है हृदय, पवित्र हृदय में इट्स साइंस लाइक एनीथिंग। तो ये मतलब कि सभी के लिए नहीं है, ये केवल कुछ ही लोगों के लिए है ये। तो बाकी लोगों के लिए जो जिनका पवित्र हृदय नहीं है उनके लिए बोलते हैं कि ये सॉवरेन सीक्रेट, राजगुह्य। जैसे राज विद्या था, राजपथ था, सभी के लिए है, लेकिन ये राजगुह्य उन लोगों के लिए जिनका हृदय पवित्र नहीं है। और ये ज्ञान बोलते हैं कि उनके लिए एक सील्ड बुक जैसा है, जो पुस्तक तो है लेकिन हम खोल नहीं सकते क्योंकि सील्ड है, उसके ऊपर मोहर वो लगा हुआ, ताला लगा हुआ उसके अंदर। ये केवल वही व्यक्ति खोलेगा जिसका हृदय प्योर है। तो ये भगवान कृष्ण दोनों बोलते हैं, राज विद्या भी बोलते हैं और राज गुह्य भी बोलते हैं कि वो सीक्रेट है वो। तो ये ज्ञान प्राप्ति जीवात्मा जो करेगा, तो ब्रह्म ज्ञान को जो करेगा, तो वो ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है, तो क्लेंस, इसको सर को, मन को, जीवात्मन को साफ कर देता है। जो गलतियाँ, जो खामियाँ हमारे अंदर है, जो ब्लॉट से या जो बैड क्वालिटी से, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति क्या करेगा, अगर जीवात्मा में जो है उसको नाश कर देगा, उसको क्लींस कर देता है। तो जैसे हम शरीर को भी साफ करते हैं, साबुन देकर कैसे करते हैं, ये बोलते हैं कि ये धीरे धीरे वो अपने को जो फॉलन स्टेट था, जो पतन की अवस्था में जीवात्मा थी, उसमें से क्लीन करके, उसका सफाई करके उनको एस्टेब्लिश कर देगा ऊपर। क्योंकि जब गंदगी जो ख़त्म हो गई है, तो नेचुरली वो जीवात्मा जो है उस पहले के जैसा उसके ऊपर मैला का आवरण नहीं रहेगा उसके ऊपर। आखिर संस्कार क्या है? जीवात्मा के जो आत्मा का जो एक स्फुलिंग, एक छोटी सी चिंगारी जो हमारे अंदर है, उसके तो जीवात्मा कहते हैं। और जीवात्मा तब तक आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ मिलित नहीं हो सकती है जब तक कि उसके अंदर एक छोटा सा आवरण है। आवरण जब धुल जाएगा तपस्या के द्वारा, तो तब जाके जैसे अपन बार ठाकुर उदाहरण देते हैं ना, मैग्नेट, एक बड़ा मैग्नेट है, एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा है। लोहे का टुकड़ा अगर कीचड़ से सना हुआ है, अगर उसके ऊपर आवरण है, तो ये पावरफुल चुंबक भी उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। एंड द मोमेंट उसको हम सफाई कर देते हैं तो क्विकली ये दोनों मिल जाते हैं। तो ये जो राज विद्या जो है, ये ब्रह्म ज्ञान, ये क्लींस कर सकता है सबको, ये बॉडी माइंड को सबको कर सकता है। तो और हमको लेके उस ब्रह्मनहुड में जीवात्मा को ब्रह्मन के साथ मिला, एक कर देता है। जब जीवात्मा के संस्कार चला गया, आवरण समाप्त हो गया, तो आत्मा में मिल जाएगा ना। ये अपन उदाहरण हमेशा लेते हैं ना कि घट में जल है और नदी में भी जल है। तो घट जो है वो एक बीच में बाधक है, उसमें दीवार है। ये जल वही है, उसी नदी का सागर का जल है घट के अंदर भी। तो घट का जल, ये जल कब बराबर होंगे, जब घट को तोड़ दिया जाए। तो ये जो आवरण जो बीच में था, आवरण जो हट जाता है तो जल दोनों मिल जाते हैं। फिर वो ये नहीं कोई कहेगा कि घट का जल है, घट समाप्त हो चुका है। ठीक इसी तरह का जीवात्मा का जो संस्कार है वो अगर चला जाएगा, जो बाह्य संस्कार जो है जिसके कारण अभी तक आत्मा में मिल नहीं पा रही है, जीवात्मा समाप्त हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जाके उनसे मिल जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, ये परम पवित्र करने वाली है। तो भगवत है ना, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये उत्तम विद्या है और पवित्रम, पवित्रीकरण, हमारा प्योरिटी देती है, हमको साफ कर देती है। हमारी गंदगी को साफ करके हमको पुनः उस तरह का जाजुल्यमान, उस जब मिल जाता है आत्मा के साथ, तो परमात्मा के साथ जीवात्मा मिल जाती है तो कोई एग्जिस्टेंस सेपरेट नहीं रहा उनका ना। तो ये बात है। तो इसलिए बोलते हैं कि परम पवित्र का सुप्रीम प्यूरिफायर है ये, पवित्रम इदम उत्तमम। अप्रत्यक्ष, ये आदमी उसको डायरेक्ट परसेप्शन है। ये शंकराचार्य ये करते कि हाथ के ऊपर जब अमल रहता है कि आंवला रहता है, तो उस सबके हमारे हाथ में है। नोबडी कैन डिनाई कि मेरे हाथ में कुछ है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। ठीक उस तरह जैसे कि प्रत्यक्ष में देख रहा हूँ आंवला को, उसी तरह का बोलते हैं कि ये सब शास्त्र की बातें हैं।
जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा हम लोगों को, सवाल ही नहीं उठता है। तो इसे बोलते हैं ये साधन सापेक्ष है, ये तो इंसान कर सकता है उसको। एक उदाहरण लेते हैं, हम लोग सोते हैं, रात में सोने पर कुछ भयंकर सपना कभी कभी देखते हैं, ड्रेडेड, वो सांप का या शेर का, इसको देखते हैं ना, तो जब नींद खुल जाती है इंसान का कभी कभी धड़कन दिल के अभी भी रहता है, लेकिन वो सांप ना है ना वो शेर है, हैं तो उसकी क्या करता है वो, ठीक अगर आदमी है इमीडिएटली उसको झटक के फेंक देता है कि नो, अभी तक जो मैं सपना देख रहा था वो मेरा मन का एक भ्रम था, मन के ही विचरण के कारण मैं सपना देख रहा था। अभी ना तो मेरे पास कोई सांप है, ना तो कोई बाघ है, ना वो जो कंडीशन, जो परिस्थिति के उसमें वश में वो था निद्रा के समय में, सपने में, तो वो भी नहीं रहेगा। तो क्या हुआ कि जब जान लिया कि नहीं ये सब मेरे पास कुछ नहीं है, तो झटक के फेंक दिया। तो इंसान ठीक उसी तरह का, ऐसा संतों का कहना है, योगी या जो साधक जो है, ये मंडेन लाइफ, इसी जीवन में, दैनंदिन जीवन में, सांसारिक जीवन में अपनों को बंधन में मानता हूँ, बंधन में कि मैं बंधन में हूँ, जगत प्रपंच में हूँ, जगत जंजाल में हूँ, ऐसा सोचता है। लेकिन जब जान लेता है कि नहीं मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, मैं उस परमात्मा परम पिता के मैं संतान हूँ मैं, तो मुझे फिर अपवित्रता कैसी? ठाकुर बोलते हैं ना, अपवित्रता कैसी? मैं ठाकुर का भगवान का नाम लिया है, माँ का नाम लिया है, तो मुझे अपवित्रता कैसी? तो अपवित्र अगर हैं हम लोग, तो भी हम लोग ये कहना चाहिए बारंबार, नो आई एम प्योर, आई एम प्योर, आई एम नॉट इम्प्योर। ये जो बारंबार वी स्ट्रेस इट, उसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे स्लोली अपवित्रता हट जाएगी वो। तो वी हैव टू एक्सेप्ट आवर इंडिविजुअलिटी और अदर व्हाट डिविनिटी, जो दिव्यता हमारे अंदर है उसको हम एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, प्रतिष्ठित करना पड़ेगा कि मैं जो कुछ मेरे से गलतियां हुई है, भूलें हुई है, ये मेरे अज्ञानता के कारण है। आज से मैं और अज्ञान नहीं हूँ, मैंने उसको हटा के झटक कर फेंक दिया है। जैसे सपने में फेंक देते हैं, उसी तरह का ये शरीर को, ये अपने जीवन को भी एक सपने के भांति, जीवन भी एक सपना है, जीवन भी एक सपना है, आत्मा के लिए जीवन भी एक सपना है ना, झूठा है ना, मिथ्या है ना, जो ओरिजिनल स्टेट नहीं है, जो हकीकत नहीं है, वो अगर हमारे जीवन में प्रतिष्ठित घटित होती है तो भूले हुई ना, व्हाट से भ्रम हमारे हैं, तो भ्रम धीरे धीरे हट जाएगा। तो ये जो बोलते हैं कि प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और ज्ञान जो प्राप्ति होती है तो मनुष्य क्या होता है कि फिक्स्ड लाइफ में जाके, तब से जब से ये उनके भान होता है, उनका सकारात्मक, उनका दिव्य स्वरूप का भान होता है, फिर उनका जीवन ही बदल जाता है। फिर केवल जो कुछ होता है ना, सारे धर्म के आधार पर होता है, सुसुखम सुखम आनंद में सब कुछ होता है उसका। और सेल्फ नॉलेज, और सेल्फ नॉलेज क्या है? ज्ञान प्राप्ति। संतों का कहना है जो आत्मज्ञान की प्राप्ति है, ये अपने घर की वापसी है। भटक रहे थे माया के जंजाल में, माया के प्रभाव में, ये सुख दुख के अंदर हम अपने आप को देखकर हम क्या करते थे, वो हमारे घर छोड़ चुके थे बहुत पहले। नोबडी नोज, बताने मैंने अविद्या कब से हुई हमको नोबडी, कोई जानता नहीं है। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से, लेकिन जो आत्मज्ञान हो रहा है, प्राप्ति हो रही है या हो गया है, वो क्या है? ये होम कमिंग है, घर वापस आ रहे हैं। और जो घर वापस आ रहे हैं, मेरा अपना घर है, उसे परिचित है अनंत काल से, तो वहाँ फिर डर कैसा? आनंद से जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसको अभ्यास करूँगा, उसको सुख के साथ है। तो ये पॉसिबिलिटी तो बोलते कि कोई चीज़ अगर हमको सहजता से प्राप्त हो गई, कोई वस्तु हो गया और सहजता भी जा भी सकता है, लेकिन ये आत्मज्ञान एक ऐसा चीज़ है वो सहजता से कभी जाएगी नहीं। वंस आपने आ गया फिर हम भ्रम में पड़ेंगे ही नहीं ना। अभी बात की है ना कि एक बार वो भ्रम को झटक के फेंक दिया। स्वामी जी क्या बोलते हैं, तुम जरा मरण रहित तो आत्मा हो। ये भाव मन से झटक के फेंक दो कि तुम भेड़ हो, तुम ये जो असॉट द स्पिरिचुअलिटी, नो,
हो गया, जितना था, जितना भोगना था भोग लिया मैंने, जितना गलती करना था कर ही लिया है, नो मोर। और आगे एक बिग नो, दस फार नो मोर। अभी तक, आज तक मैं था, लेकिन आगे ऐसा मेरी अवस्था नहीं रहेगी। तो ये बात हम आपको बारंबार बताना पड़ेगा। तो ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? हमारा अपना ओरिजिनल स्टेट है, यही है। घर आके लड़का को, भुला भटका हुआ लड़का बाहर में कष्ट पा रहा था, जब घर में आ गया है उसको कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि सब कुछ मेरा है। मैं यहीं पैदा हुआ था, यहीं इसमें जीवन बिताया हूँ। थोड़ी दिन के लिए भटक गया था, तो भुला हुआ था मैं, संसार के प्रपंच में, जंजाल में मैं भुला हुआ था ना, आई एम हियर। तो बड़ा इजीली वो सब चीज़ को, पुरानी चीज़ को भूल जाएगा। तो इसलिए उनके लिए जो ये, क्योंकि ओरिजिनल स्टेट है, तो उसको सेटिस्फाइड, वही सुखम सुसुखम, हाँ। और अव्ययम, इसको करना, उसको अव्यय जो है, जो अंतिम स्टेट है, अव्यय, आत्मा को अव्यय बोलते हैं। तो ये राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये है आपका, क्योंकि इम्पेरिसेबल है, पेरिस से उसका कोई नष्ट नहीं होता है। दिस वॉज वर्स नंबर 2। अब किसको नहीं होता है ये ब्रह्म ज्ञान, इसके बारे में थोड़ा सा अत्यंत संक्षिप्त छोटा सा श्लोक है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी। अप्राप्य, मुझको प्राप्त न होके, अप्राप्य न प्राप्त करके, माम मुझको, निवर्तन्ते वापिस चले जाते हैं, फिर कहाँ? मृत्यु संसार वर्तनी, उस संसार में जो मरणशील संसार जो है। भगवान कृष्ण पहले भी बोले हैं कि जो मेरे पास आ जाएगा फाइनली, उसका और रिटर्न नहीं होगा कभी भी। वो तद्धाम, पहले मैं बोला था ना, तद्धाम परमम यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ आकर वो फिर वापस कभी नहीं जाएंगे। दे विल बी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड ओनली, माई एग्जिस्टेंस, मेरे लोक में रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को जाना नहीं होगा। तो लेकिन मुझको जो प्राप्त नहीं करेगा, प्राप्य माम निवर्तन्ते, वो चले जाते फिर से मृत्यु संसार, उसी संसार जंजाल में फिर चले जाएंगे, क्योंकि मेरे को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और क्यों नहीं कर पाएंगे? पहले हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन यहाँ को और देते हैं, अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, धर्मस्य अस्य धर्मस्य है, परंतप है शत्रुनाशक, परंतप तो शत्रुनाशक। धर्म से, इस धर्म के जिस पर जिसके श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, जो जानता नहीं है। ये मछली, एक फिश को हमने बाहर ले आए हैं, ज़मीन के ऊपर है, लैंड में। फिश का स्थान जल में है, मछली का, लेकिन किसी तरह का आ गया है और उस ढूंढ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि पास में मेरा पास में जल भी है। जिस जल से आया है या सूखा है, वो देख ही नहीं पा रहा है कि मेरे पास, मेरे चारों तरफ थोड़ा दूर में पानी भी है। तो क्या करेगा वो कष्ट हो उसको, उसका है, तो इसको सफ़र, उसको भोगना पड़ेगा और अंततः तो उसका मृत्यु भी हो सकती है, जब तक कि वो पानी उसको नहीं मिल जाता है। ए फिश आउट ऑफ वाटर कहते हैं ना, ए फिश आउट ऑफ वाटर। जल से अलग होके मछली कभी नहीं रह सकती है, जल बिना मछली संभव नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक उसी तरह का ये धर्म ज्ञान जो है ना, ये ब्रह्म ज्ञान, ये भी वही है। तो जो मनुष्य जानता नहीं है मोक्ष धर्म के बारे में, उसका श्रद्धा भी नहीं हुई है, जानता भी नहीं। अगर इन्फॉर्मेशन, सूचना मिल भी गई है, उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न है। श्रद्धा क्या है? हम श्रद्धा के बारे में पहले कई बार चर्चा किए हैं कि आदि शंकर का, श्रद्धा तो बहुत बड़े वर्ड है, लेकिन शंकर का डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, फिर से रिपीट करता हूं फिर, कि शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धि अवधारणा। शास्त्र के जो क्या ज्ञान जो है वो सत्य है, और गुरु के वाक्य वो भी सत्य है, उसके ऊपर विश्वास, पक्का विश्वास। आई बिलीव इट टू बी ट्रू, मैं उसका सत्य मानता हूँ। ये जो कन्विक्शन अंदर, एक पक्का विश्वास, यस दैट इज, माने कोई डाउट, संशय नहीं है कुछ भी। गुरुवाक्य में संशय नहीं कर सकते हैं,
शास्त्र में संशय नहीं कर सकते हैं, फुल्ली एस्टेब्लिश इन दैट। स्वामी जी के बारे में क्यों बोलते हैं कि स्वामी जी का जो जीवन का जो संगीत है वो 3 मुख्य नोट के ऊपर आधारित है, मुख्य धाराएं क्या है? शास्त्र, देन गुरु, देन मदरलैंड, मदर इंडिया, मदरलैंड, मातृभूमि। स्वामी जी की श्रद्धा शास्त्र के ऊपर पूर्ण, उसका भी चर्चा का समय नहीं है, शास्त्र के ऊपर पूर्ण विश्वास एवं ज्ञाता थे, शास्त्र पक्का ज्ञाता। गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास, ये तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के ऊपर, उनके गुरु के ऊपर उनका कितना विश्वास था, इसको फिर बताऊं बारंबार। गिरीश घोष, लाटू महाराज, स्वामी जी और भी अन्य अन्य लोग हैं, लेकिन ये 3-4 का उदाहरण विशेष करके लिया जाता है कि उनका 100% से भी, उससे भी ज़्यादा विश्वास था ठाकुर के ऊपर। तो ठाकुर अगर जस्ट लुक ए ग्लांस, जस्ट ए ग्रेसियस ग्लांस ऑफ रामकृष्ण, स्वामी जी बोले थे एक बार, कई सारे लोग वहाँ पास में थे, विथ कन्विक्शन, विश्वास के साथ, जहाँ उनका अपोज हो रहा था काम करने में, उनके अपने आइडियाज़ को फलीभूत करने के लिए, कार्य रूप में परिणत करने के लिए, सेवा कार्य जो है, उनके गुरु भाई लोग बोलते थे नहीं, ये ठाकुर की बातें नहीं हैं, ये तुम्हारी आयातित बातें हैं। उस समय में स्वामी जी ने बोला था, अन्यत्र भी बोले थे, ठाकुर अपना धूल से, पाँव के धूल से भी हजारों सैकड़ों विवेकानंद बना सकते हैं, लेकिन आज बोलते हैं जस्ट ए ग्रेसियस ग्लैंस ऑफ ठाकुर, कोई धूल की आवश्यकता नहीं, खाली देख लेंगे, खाली उसमें भी सैकड़ों विवेकानंद जन्म ले सकते हैं। लेकिन इस जन्म में, इस शरीर में से अगर ठाकुर कुछ काम लेना चाहते हैं, वो होगा, उसको लेंगे वो। ठीक है, अन्य बात है कि आगे चल के सारे लोग उनके पथ में अग्रसर हो रहे हैं, उनके फिर विरोध में नहीं हो रहा है, तो ये अलग बात है। तो ये जो विश्वास गुरु के ऊपर, तो ये चाहिए शास्त्र के ऊपर। ये ब्रह्म ज्ञान सुन लेने के बाद, ये जो मोक्ष धर्म, क्योंकि ये धर्म ब्रह्म ज्ञान जो है, ये मोक्ष ज्ञान है, मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग है ये वो। ब्रह्म ज्ञान एक जिसको हो गया, फिर उसका जन्म यहाँ इस शरीर में माने और नहीं होगा, ऑलरेडी वो विलीन हो जाएगा आत्मा में जाकर। तो ये मोक्ष धर्म को जो जानता नहीं है, तो क्या करेगा वो? उसको कष्ट पाना है, अल्टरनेटिव नहीं है, कोई उसके लिए पर्याय नहीं है, वो कष्ट पाने का है उसको। तो ये सफरिंग उसको करने का है। तो क्या चाहिए? भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास, इस धर्म में श्रद्धा जब नहीं होता है तो मुझको प्राप्त नहीं कर पाएगा, एवं वो अंततगत्वा वो संसार के सागर में पुनः चला जाएगा। ये था 3rd वर्स। अब 4th वर्स को शुरू करके हम लोग समाप्त करेंगे। मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। बोलते हैं कि मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये वेव्स होते हैं ना, सागर के जो वेव लहरें होते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं? सागर से निकलते हैं और सागर में जाके फिर मिल जाते हैं। उनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, कोई व्यक्तिगत रूप से। वेव कहाँ से आए थे? उठते हैं, आप देखते विराट बड़ा वेव देखते हैं समुद्र के किनारे, फिर कहाँ फिर विलीन हो जाता है। चाहे वो बुलबुला हो, चाहे वो बहुत बड़ा वेव हो, चाहे बहुत छोटा वेव हो, सब निकलते सागर से और सागर में जाके फिर मिलित हो जाता है। ठीक इसी तरह का ब्रह्म ज्ञान भी है, तो ब्रह्म ज्ञान भी ब्रह्मन से ही सब कुछ आए हैं और पुनः ब्रह्मन में मिल जाएंगे। तो जैसे वेव सागर के होते हैं, सागर वेव का नहीं होता है। लहरें सागर के होते हैं, सागर कभी लहर का नहीं होता है। एक्चुअली हमको मैं ईश्वर का हूँ ये कह सकते हैं, ईश्वर मेरा है कह जरूर है, लेकिन कुछ संतों का कहना है ईश्वर तो महान है, वो हमारे कैसे हो गए, हम उनके हैं, हम उनके हैं। इसके बारे में फिर हम अगले बार फिर वो करेंगे। थोड़ा सा लंबा है, बहुत लंबा तो नहीं है, तो आज मैं ही समाप्त करता हूँ। इसको इनकम्प्लीट मैं समाप्त करता हूँ। जैसे ठीक उसी तरह का इस खाली छोटा सा मीनिंग है, जैसे सागर वेव का लहरों का नहीं होता,
लहर सागर के होते हैं। उसी तरह का जब इंसान को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म में सब कुछ विलीन हो जाते हैं। फिर हम ब्रह्म उसी के अंदर नहीं रहते, वो ब्रह्मन के अंदर रहता है। बस इसी के साथ मैं आज समाप्त करता हूँ। फिर अगले बार, फिर अगले संडे को फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। आज पिछले बार मुझे बड़ा दुख है, मैं आपको मैसेज भेजा था, बहुत अभी थोड़ा वर्क लोड स्कूल में ज़्यादा है, उसके कारण स्कूल में, आश्रम में किसी न किसी कारण से समय नहीं मिल पा रहा था। तो पिछले रविवार को ये प्रोग्राम नहीं हो पाया था। मैंने आपको मैसेज भेजा था, लेकिन मन में मुझे कष्ट है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। तो फिर लेकिन कोशिश करें कि अगले बार ये, क्योंकि कर वर्कलोड थोड़ा चलेगा, कुछ दिन, 10 दिन 12 दिन और चलेगा, लेकिन फिर भी ये मेरा प्रयास रहेगा। अगले संडे को फिर हम लोग मैं आपसे मिलूँ। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।